मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। क्या आप लोग कुशल से हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, मैं आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोगों से कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 20वां वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसके द्वारा मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। यह वचन है मेरे प्रियो, मसीह ने क्रूस पर जो अपने लहू को बहाया और उसके द्वारा परमेश्वर ने शांति की स्थापना की। उस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शांति की स्थापना की। यही परमेश्वर का शुभ संकल्प था मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का शुभ संकल्प था, यही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य था। और मसीह के द्वारा सब कुछ, चाहे वह पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, अपने से वह मेल कराए। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंप दिया और परमेश्वर ने जो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जो परमेश्वर इस संसार का था और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वह मसीह के क्रूस पर अपने लहू को बहाया, वही प्रेम को प्रकट किया और उसके द्वारा, उस लहू के द्वारा मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में परमेश्वर ने शांति की स्थापना की और यही शुभ संदेश सुनाने का उसने संकल्प ले लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, उद्धार का सही उद्धार, क्योंकि सब लोग उद्धार चाहते हैं और उद्धार को सही समझ लें और यीशु की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, और यह आज्ञा उनके लिए आवश्यक है। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर हम उद्धार को कई उदाहरण में हम देख सकते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर हम कोलगेट मंजन को सब लोग जानते हैं मेरे प्रियो, कोलगेट मंजन को आप सब जानते हैं। कोलगेट अगर बोले तो आप कैसे दंत मंजन समझेंगे? मेरे भाई और बहनों, कोलगेट अगर हम बोलते हैं तो आप जैसे ही दंत मंजन समझेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर हम मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हम कोलगेट बोलें तो आप दंतमंजन समझेंगे। अगर लाइफ बॉय अगर हम बोलते हैं तो आप नहाने का साबुन समझेंगे। क्या वैसे ही उद्धार बोलने से और सुनने से क्या उद्धार आपको मिलेगा मेरे भाई और बहनों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझेंगे जो कुछ है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार समझेंगे। परमेश्वर या पाप मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर या पाप या मन फिराना या बपतिस्मा को, क्योंकि लोग वैसे ही समझते हैं, हम देखिए अलग अलग हमने बताया, परमेश्वर या पाप या मन फिराना या बपतिस्मा, लोग वैसे ही समझते हैं जैसे वचन के अनुसार हैं। लोग वैसा ही समझते हैं जैसे वचन के अनुसार हैं, या जैसे उनकी समझ में आता है वैसे ही वो लोग सोचते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए अगर हमारी समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है मेरे भाई और बहनों, अगर हमारी समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार नहीं होगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, समझ में आ गया? अगर हमारी समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा। जरूरी है कि हम लोगों की
और सबसे पहले खुद की अपनी समझ को परमेश्वर के वचन में हम नींव रखने वाले, हम परमेश्वर के वचन में नींव रखने वाले विजय या उद्धार परमेश्वर के बारे में सही तरीके से उसको हम विकसित करें। चाहे विजय हो चाहे उद्धार हो, परमेश्वर के वचन के तरीके से हम विकसित करें कि मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम नींव रखने से पहले विजय, उद्धार और परमेश्वर के वचन के बारे में सही तरीके से उसको विकसित करें ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा बातचीत करने का तरीका बदल जाए। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज समझाना चाहूँगा क्यों लोगों की समझ उद्धार के बारे में जो गलत है। मेरे भाई और बहनों, लोगों की समझ उद्धार के बारे में गलत है। उनकी समझ अलग है, उनकी सोच, उनके विचार गलत हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उद्धार, मुक्ति, जन्म और मरण क्रम से छुटकारा। कुछ लोग उद्धार को समझते हैं कि उद्धार, मुक्ति, जन्म और मरण क्रम से छुटकारा। मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, कुछ लोग मुसीबत से छुटकारा को उद्धार या मुक्ति समझते हैं। मेरे भाई और बहनों, कुछ लोग इस तरह से प्रचार करते हैं या समझाते हैं कि उद्धार पाने के बाद सारी मुसीबत, कुछ लोग वचन का प्रचार करते हैं और कहते हैं, समझाते हैं कि उद्धार पाने के बाद सारी मुसीबत, बीमारियों आदि से छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह बात तो आप लोगों के दिमाग में भरी हुई है, यह बात तो आप लोग खुद के सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। जो लोग प्रचार करते हैं या समझाते हैं कि उद्धार पाने के बाद सारी मुसीबत, सारी बीमारी आदि से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, यीशु को ग्रहण कर लो तो आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी। लोग प्रचार करते हैं कि आप यीशु को ग्रहण कर लो तो मुसीबत नहीं आएगी, पाप से छुटकारा मिल जाएगा और पाप की लालसा नहीं रहेगी। मेरे मित्रों, ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने बताया, बीमारी से छुटकारा, मुसीबत से छुटकारा, और यीशु को ग्रहण कर लो तो कोई मुसीबत नहीं आएगी, पाप से छुटकारा मिल जाएगा, पाप की लालसा नहीं रहेगी। क्यों? जब ऐसा है तो आपके जीवन में क्यों ऐसा नहीं है? मेरे भाई और बहनों, क्यों आप बीमार हैं? बीमारी क्यों नहीं जा रही है? मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मुसीबत क्यों नहीं जा रही है? बीमारी क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं छुटकारा मिल रहा है? आपने कहा कि यीशु को ग्रहण कर लो। आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया कि यीशु ग्रहण कर लो तो सारी मुसीबत चली जाएगी, पाप से छुटकारा मिल जाएगा और पाप की लालसा नहीं रहेगी। क्यों है ये सब? क्यों है आपके जीवन में? क्यों आपके जीवन से नहीं चली गई? मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं संक्षिप्त में उद्धार की 4 चीज़ें हैं, मैं इस सब को मैं बताऊंगा आपको। उद्धार, परमेश्वर के साथ मेल संबंध स्थापित होना, यानी परमेश्वर के साथ शांति स्थापित होना। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, उद्धार का मतलब है परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाए, हमारा संबंध अच्छा हो और परमेश्वर के साथ में शांति स्थापित हो। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोग यही चाहते हैं और सोचते हैं यही। मेरे भाई और बहनों, हम दूसरा नंबर हम देखते हैं कि उद्धार परमेश्वर में नया जन्म, उद्धार परमेश्वर के साथ में संगति, उद्धार परमेश्वर के साथ आनंद जीवन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे पहला या दूसरा चीज़ हमारे भूतकाल के संदर्भ में है और 3 चीज़ हमारे जीवन में वर्तमान के संदर्भ में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है, मेरे भाई और बहनों, ताकि वह हमसे संगति करे और वह अनाज्ञाकारिता का
दंड आत्मिक मृत्यु था। यानी परमेश्वर जो आत्मा है, अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण उससे संबंध हम तोड़ लेते हैं, यानी हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम सब जब ये देखते हैं कि मेरे प्रियो, सर्वप्रथम जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तू कहाँ है, इसलिए कि नहीं पूछा, वह सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर को पता नहीं कि आदम झाड़ियों में कहाँ छिपा है। वह जानता था परमेश्वर शारीरिक नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा और आदम मनुष्य का आत्मा जो पहले संगति में था, मेल या संबंध मेरे भाई और बहनों, वह आदम की आज्ञा अनाज्ञाकारिता के कारण टूट गया। जो हमारा उसका संबंध था मेरे भाई और बहनों, आदम का जो संबंध था, मेल मिलाप था, उसके अनाज्ञाकारिता के कारण टूट गया और मनुष्य आत्मिक स्थान पर नहीं रहा। और इस कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम देखते हैं, उत्पत्ति 3:9 में पूछता है, आत्मा तू संगति में नहीं है, तू अपने स्थान पर नहीं है, तू क्यों गिर गया है? तू क्यों गिर गया है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, लोग आत्मा में गिर जाते हैं और कहा कि तूने पाप किया और अपने पाप को मान ले, तू क्षमा मांग ले और मन फिरा कर लौटा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर, जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, उनका संगति, उनका मेल मिलाप प्रभु आपके साथ में नहीं है। आज वो बीमार हैं, आज वो लोग सताए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज वही लोगों के जीवन में दरिद्रता है, वही लोगों के जीवन में गरीबी बनी हुई है, वही लोग बीमार हैं। परमेश्वर पिता, उन्हीं लोगों के आँखों में आंसू है, वही लोग सताए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, जो भी उनका शत्रु है वो भरमा दिया है, वह प्रभु आपसे पहुँच से दूर चला गया है। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को। परमेश्वर पिता, उन्हें अपनी संगति में ले लीजिए, वह आपकी अनाज्ञाकारिता नहीं, आज्ञा का पालन करने वाले बने। परमेश्वर पिता, इस कारण जो उनके जीवन में बीमारी है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता, फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हैं परमेश्वर पिता तेरे दास और दासी हैं, शैतान के भरमावे में, शैतान के बहकावे में आ गए हैं। परमेश्वर पिता, उनका ही मित्र, उनका ही परिवार, उनका ही दोस्त उनको परमेश्वर से दूर लेकर चला गया है, क्योंकि परमेश्वर आपकी यही योजना थी और परमेश्वर पिता वह तो आपसे दूर चला गया है। इसलिए शैतान भी नहीं चाहता था उसका घर छोड़ना, शैतान नहीं छोड़ता था उसकी परछाई से छोड़ना। परमेश्वर पिता, वह आपसे दूरी बना लिया है। शैतान का राज्य उनके जीवन में आ गया, उनके घर परिवार में आ गया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके भावना मन को बदल दीजिए, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष को बोलता हूँ, उनके हर एक रुके हुए काम को करता हूँ, उनके जीवन में परमाश्चर्य काम हो, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। अपना अभिषेक परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ रख कर उन्हें अभिषेक कर दीजिए, उन्हें आशीषित कर दीजिए, वो लोग बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग बीमारी से के जाल में फंस गए हैं, बीमारी नहीं छोड़ रहे, बीमारी से, हर एक बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में बदलाव हो, उनकी उन्नति हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में आज आंसू हैं, उनके आंसुओं को आज पहुँच दीजिए। परमेश्वर पिता, बीमारी से, शैतान से चंगाई उनको मिल जाए, गरीबी से उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक ज़रूरत, हर एक मनोकामनाओं को आप पूरा करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके आँख से के संबंधित हर एक बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके कमाई में बरकत हो, उनके रोजी रोटी में आपकी आशीष हो, उनकी हर एक कमी घटी पूरा हो। उन लोगों को नौकरी दे करके परमेश्वर, जो तेरे आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें नौकरी दे करके आशीषित करें।
उन्हें सरकारी जॉब दे करके आशीषित करें, उनके उद्योग, उनके हर एक धंधे में आपकी आशीष हो, हर एक व्यापार में आपकी आशीष हो, वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो लोग प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको परमेश्वर पिता और प्रतीक्षा ना करना पड़े, उन पर प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो परमेश्वर पिता। वो लोग बचाए जाएं, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।